नमस्कार, सुमन सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। और मैं अभी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में उपस्थित हूं और देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे जो देशवा न्यूज़ का जो बाइट है वो तूल पकड़ा हुआ है। और किस वजह से तूल पकड़ा हुआ है जो आप सभी दर्शक देखते हैं तो वो आप तो जान ही गए होंगे। और यहाँ पे सरिता मैडम है, इनसे ही जानेंगे कि आखिर इस तरह से देशवा न्यूज़ क्यों बोल रही है। क्योंकि ऑडियो के लेकर बोल रही है देशवा न्यूज़ कि सरिता मैम ने 21,000 रुपया का मांग किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए संस्था को। लेकिन संस्था क्या करती है जो अभी सरिता मैडम से पूछते हैं। क्या मैडम कैसी हैं? ठीक है, नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपके चैनल का स्वागत है। मैडम देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि आपको ऑडियो बहुत वायरल हो रहा है। मैडम अब ऑडियो वायरल हो रहा है तो हम क्या करें, बहुत सारे दुश्मन बन गए। इतने दुश्मन बन गए कि सोच से परे जा रहे हैं। मैंने कल्पना भी नहीं किया था कि मैं जब समाज सेवी बनूंगी तो मेरे इतने सारे दुश्मन भी बन जाएंगे। लेकिन बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं जो कहीं ना कहीं हमें और हमारे संगठन को धूमिल करने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि उनकी प्रयास सफल होती है कि मेरी प्रयास सफल होती है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी पे डिपेंड करेगी और मेरे अच्छे कर्म पे ही डिपेंड करेगी। मैडम में देखा जा रहा है कि 2 महिलाएं हैं जो कि कचरा फैलाते अब देशवा न्यूज़ तक पहुंच गए हैं, उनको क्या बोलिएगा? वो महिला बोलती है हाँ। कि वो हमें इसलिए टिप्पणी की क्योंकि मेरे पास बहुत केस आता था, उनके पास केस नहीं आता अच्छा, था। आपको बारे तो में देखिए, हमारे पास कहीं जाने का फुर्सत नहीं है। हाँ। मुझे लग रहा है कि मैं देशवा न्यूज़ में जाकर थोड़ा मिलूं और उन लोगों से बात करूं कि आप लोग क्यों मेरे लिए ऐसा आलतू फालतू चीज चला रहे हैं। लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मैं घर में अपने घर के कार्यों को जैसे ही करते रहती हूँ, इतना सारे कॉल आ जाते हैं और लोग इतना इंतजार करते हैं कि एक बेटी आप देख रहे हैं कि 3-4 दिन से होटल में मुझसे मिलने के लिए इंतजार कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई मेरे लिए इतना तड़प रहा है तो मुझे भी उसका मदद करना है। और देशवा न्यूज़ चैनल में जाने की बात रह गई, वो भी उन्होंने भी कहा कि आप आएँ और आकर यहाँ पर अपने बातों को रखें। मैंने भी बोला ठीक है आऊँगी, लेकिन जाने का मुझे फुर्सत नहीं है। आप अभी देख ही रहे हैं, अभी जाके मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, लोग मेरे कार्य को देख के ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बुलाती हूँ, वो मेरे कार्यों को देख रहे हैं तो आ रहे हैं। कुछ सब समाज सेवी के बारे में नहीं बोलेंगे। हमारे बिहार में भी बहुत अच्छे अच्छे समाज सेवियाँ हैं। आप तो देखते हैं मेरे प्रोग्राम में सभी लोग आए हैं, सब लोग का सपोर्ट है, प्रेम है, सहयोग है। कुछ समाज सेवियाँ हैं जो मतलब कहीं ना कहीं अपने चेहरा को चमकाने के लिए मुझ जैसी समाज सेवियों को धुमैल करके और प्रयास कर रहे हैं कि वो सफल हो जाएंगे। तो उन समाज सेवियों को ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है। और मैं उन लोगों को कहती हूँ कि अगर जीवन में अगर उठना चाहती हो तो कभी किसी को गिराओ नहीं, उठाओगी तभी उठोगी। अगर गिराओगी तो हमेशा गिर जाओगी। कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा। अपने कर्मों से डरो, इंसान से ना डरो। कर्म तुम्हारा अच्छा होगा तो अपने आप रास्ते मिलेंगे, क्योंकि इंसान सिर्फ कर्म कर सकता है, फल ऊपर वाला ही देता है। इसलिए तुम दोनों भी अच्छा कर्म करो। मैडम देशवा न्यूज़ आखिर आपको क्यों बदनामी करना चाह रही है? क्या इसमें बात है? देशवा न्यूज़ इसलिए हमको बदनाम कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कंचन के पक्ष में आवाज उठा दिया। क्योंकि कंचन जिस समय हॉस्पिटल में भर्ती थी और उसके 2 बच्चे रो रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे उस पीड़ा का आभास हुआ और मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ चुका था। तो मैंने भी बोला कि कंचन तुम टेंशन न करो, गलती हर इंसान से होती है, तुमने भी गलती किया और तुम्हें कहीं ना कहीं वकील जो हमारे भाई साहब थे वो तुमको पनिश भी कर दिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप कुछ गलती करते हैं उसका पनिशमेंट भी आपको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आपका जो गुनाह है वो धुआ जाता है। क्यों सरकार पनिशमेंट देते हैं, क्यों जेल में बंद कर देते हैं? ताकि तुम दोबारा ऐसा अपराध ना करो। उनका उद्देश्य किसी को जान मारना नहीं होता है, सुधारने के लिए वो सजा मिलती है। तो कंचन को भी वकील सर पनिश किए, कंचन भी सुधर गई, कंचन माफ़ी मांगी है। कंचन लगातार सोशल मीडिया पे आके बोली कि अब से मुझसे ऐसा कोई गलती नहीं होगा, मैं अशब्द शब्दों का संबोधन नहीं करूंगी, बिल्कुल ध्यान दूंगी और किसी के साथ भी ज़रूरत से ज़्यादा मतलब अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं करूंगी। तो कहीं ना कहीं वो महिला समझ गई, संभल गई और वकील सर बहुत अच्छे तरीक़ा से समझा भी दिए। तो अरे भाई, हम लोग देश की बेटी हैं और देश के हमारे वकील सर बेटे लोग हैं, तो हम लोग सब तो एक रिलेशन से भाई बहन हुए ना। तो अगर बहनें गलतियां करेगी तो भाई ही ना पनिश करेंगे। तो वो तो बहुत अच्छा कार्य किए, वो तो सराहनीय किए कि कहीं ना कहीं सुधार में लाएं।
कि आप कार्य करने की तरीका में परिवर्तन लाएं, लेकिन ये बबीता मिश्रा जी क्या कर रही हैं, ये तो उसके जले में नमक छिड़क रही हैं। अब एक बच्ची, एक महिला जो पहले ही से परेशान है, उसको और परेशान कर रही हैं। उसके पर्सन गिलहस्ती में जाके छलांग मार दी, और ऐसा छलांग मारी कि पति भी गिलहस्ती से निकल के बाहर आ गया, नाग के तरह बेचारा बिल में था। वो अपन क्या कहा जाता है, वह बहुत कुछ हुआ। उसी बीच में अब जो बच्चे पढ़ रहे थे, 2 बच्चे जो पढ़ रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं सामने आ गए, सामने आ गए। अब सामने आए तो उनका भी तो सम्मान भंग हुआ, उनका शिक्षा भंग हुआ। उस टेंशन में आके जो पहले वाली थी बेचारी डिप्रेशन में चली गई, टेंशन में चली गई, बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल चली गई। अब उसके बाद बताइए कौन ऐसा करता है। आपको शर्म आनी चाहिए थे कि आपके 2 बच्चे थे, और कहीं ना कहीं आपका ये फन करना, क्योंकि बबीता मिश्रा जी का गिरस्ती चौपट नहीं हुआ, आपका गिरस्ती चौपट हुआ, कंचन का गिरस्ती चौपट हुआ। तो वो तो मजाक मजाक में आपको छेड़ दी, लेकिन आपको छेड़ाना नहीं चाहिए था, और छेड़ा भी गए हैं तो कम से कम आप शांत हो जाइए। और अपने 2 बच्चे, एक और औरत को आपने जिंदगी बर्बाद कर दिया है, 2 बच्चे जन्म आप दे दिए हैं, उसको भी लालन पालन करें। और जो कंचन के बच्चे का अधिकार है, इंसान रूप में आकर अधिकार दें और शांतिपूर्वक जीवन यापन करें। और कहीं ना कहीं मैं मजाक कर रही थी, मेरे मजाक को दिल से ना लें। मैडम एगो यहाँ सवाल रहेगा, कंचन के मैडम के बार बार कहा जा रहा है कि उनका बानी है जो अशब्द शब्द बोलते, तो 2 महिलाएं के बानी कहाँ है? ठीक मैडम, चप्पल से मारने, जूता के मारने से मारने, चप्पल से तो किरण बेटी के लिए कहा गया और गाली बका गया। हमारे लिए कितना अभद्रता। हमारे पति इस दुनिया में नहीं है, तो मेरे पति, मेरी पीड़ा को उन्होंने मजाक बनाया सोशल मीडिया पे, और जिस तरह से मेरे लिए गंदे शब्दों का उन्होंने संबोधन किया, कहीं से भी कि इंसान महिला के चेहरा से ऐसे शब्द संबोधन देशवा न्यूज के ये तो नहीं देते हैं। और उसी 2 महिला को देशवा न्यूज बबीता मिश्रा जी चैलेंज कर रही हैं कि मैं बहुत अच्छी महिला हूँ, मैं शिक्षित महिला हूँ, और विदाउट उन दोनों महिला के जांच किए हुए 2 महिला को बैठाएं जो खुद ही सोशल मीडिया पे महिलाओं को गाली बकती है, बेइज्जत करती है, शर्मसार अश्लील शब्दों का संबोधन करती है। अब वो महिला उनके चैनल पर जाकर उनके बगल में बैठ के फाइट दे रही है। तो बबीता मिश्रा जी आप कर क्या रही हैं? अपना नेम फेम पाने के लिए कभी कंचन को टारगेट कर रही हैं, कभी सरिता राज को टारगेट कर रही हैं। तो क्या समाज सेवियों से ज़्यादा आपका कोई और रास्ता नहीं है? क्या कर रही हैं आप? क्या कौन सा दुश्मनी निकाल रही हैं? क्या मैंने क्या आपसे मांग लिया? रह गई बात पैसे की, 21,000 रुपये की आप कहानी रच रही हैं, तो वो पीड़िता नहीं थी, वो किसी संस्था में बैठी हुई बगल के समाज सेवी थी, और मुझे इस तरह से कॉल करके फंसाने का एक षड्यंत्र था, जिसमें पहले का पूरा ऑडियो को काट दिया गया है और कुछ ऑडियो को वहाँ पे मेंशन करके चला दिया गया है, जिसका मेरे पास सबूत भी आ चुका है, बिल्कुल सबूत आ चुका है, और मेरे पास उसका सबूत है पुख्ता, जो मैं आपको जब भी मिलूं मैं आपके सामने पेश कर दूंगी। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और चलिए ठीक है, अब ज़्यादा क्या बोलना, किसी के बारे में एक्स्ट्रा टिप्पणी करना अच्छा नहीं कर लगता है। तो ये सरिता मैम थे। मैडम एक मिनट एक और अंतिम सवाल पूछूंगी। मैडम अभी थोड़ी देरी पहले ही बात है, थोड़ा बबीता मिश्रा जी, संस्था ने आज तक किसी से डोनेशन नहीं मांगा। मेरा 1 ईयर हुआ था, सोचे थे चलिए कोई बात नहीं है, तरीका से जाएंगे, क्या है नहीं है मुझे उतना आइडिया भी नहीं है। बहुत ही निष्कपट और बहुत ही सच्चे मन से मैं संस्था खोली हूँ। मुझे फंडिंग उंडिंग की भी उतनी आइडिया नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि संस्था डोनेशन लेती है और डोनेशन मांग भी सकती है। तो बबीता मिश्रा जी आप बहुत ही अच्छी महिला हैं। प्रथम डोनेशन मैं आप ही से मांग रही हूँ, और आप जो भी पैसा डोनेट करेंगे मैं आपका रसीद दे दूँगी, और उसके बाद आपके डोनेशन के पैसे से कितने लोगों का केस सॉल्व हो रहा है मैं उस पीड़िता से भी बात करवा दूंगी। और आप मुझे आर्थिक रूप से संस्था को मदद करें, और प्रथम डोनेशन आप मुझे दें और दिलवाएं भी, क्योंकि आपको लगता है कि पीड़िता से पैसा नहीं लेना चाहिए, तो आपका ये चीज़ बहुत मुझे अच्छा लगा है। लेकिन आप कम से कम डोनेशन करें और करवाएं, उसके बाद संस्था बिल्कुल पैसा नहीं लेगी। मुझे डोनेशन की आइडिया। मैडम एक सवाल और पूछूंगी, अभी आपको ऑफिस में एक पीड़िता आई है, मुझे लगता है कि मैं अच्छा कार्य करूंगी तो हो सकता है कि कभी सरकार की नज़र हम पर आ जाएगी, तो सरकारी कुछ व्यवस्था जब मिलेगी संस्था को, उसके बाद मैं कुछ इस तरह के पहल करूंगी। लेकिन कोई बात नहीं है, मेरा तो महिला आश्रम, वृद्धा आश्रम, बाल आश्रम, बहुत सारे मेरे सोच है, और संस्था इस पर
बिल्कुल अपना काम भी करना चाहती है, लेकिन फंडिंग न रहने की वजह से नहीं कर पा रहे। तो बबीता मिश्रा जी, अगर आप मेरे फंडिंग में सहयोग करती हैं तो बिल्कुल मैं आपको वादा करती हूँ कि संस्था पैसा नहीं लेगी नारायणी शक्ति फाउंडेशन, और टोटल केस का हिसाब आपको देगी। मेरी फंडिंग की व्यवस्था आप करा दें और आप भी करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ और ज़्यादा क्या बोलना। तो ये सरिता मैम थे जो बोले कि डोनेशन पे ही संस्था काम करेंगे, पैसा हम लोग कहाँ से देंगे, अगर मानते हैं कि कहीं केस पे में जाते हैं तो हम हेल्प करेंगे, तन मन से करेंगे। हाँ, नहीं ना है, एक दो नहीं ना है, एक दो रहते तो मानते हैं कि कर देंगे। हम तो 1 साल से कर ही रहे हैं, बहुत लोगों को किए हैं। फ्री में भी मैंने बहुत ही केस देखे हैं, लेकिन अब क्या है कि बहुत समय बीत गए और घर परिवार को भी देख के चलना पड़ता है। मेरे भी परिवार हैं, घर है। कहीं समाज सेवा के नशा में मैं अपने घर को ही ना, अपनी अशियाना को ही ना खराब कर लूँ, तो ये अच्छा नहीं होना चाहिए। सभी महिला को ये फर्ज बनता है कि पहले अपने घर परिवार को सुरक्षित करें, वो मैं भी करती हूँ। तो संस्था का पैसा संस्था में खर्च होगी, घर का पैसा घर में खर्च होगा। मैं तन से और समय से सभी का मदद करूँगी, और मैं सोशल मीडिया पे कर रही हूँ। जिन्हें भी मुझसे लगता है कि मैं मदद इस तरह से कर सकती हूँ वही आए, अन्यथा कोई फालतू का उम्मीद लेके हमारे पास ना आए। मैम, एक अभी वीडियो आपको ऑफिस में चल रही थी, एक पीड़िता आई थी आगरा से, क्या देशवा न्यूज़ से पैसा मांग रही थी, क्या हेल्प करने के लिए बोले देशवा न्यूज़ वाली? नहीं, वो तो आपके सामने का बात है ना। देखिए, पैसे के नाम पर तुरंत फोन कट गई। कहाँ हुआ कि बेटा कितने पैसे की जरूरत है। मैंने तो बहुत लोगों का, आपके सामने मैं एक बच्ची को फ्री में रखवा के आई हूँ। मेरा तो कलेजा कभी कभी बड़ा होता है। बिल्कुल। अभी मैं प्रोग्राम में भी पैसा अपने घर से दी हूँ, तो मैं तो करते रहती हूँ, ना भी चाहूंगी तो भी मुझे करना पड़ता है। लेकिन बबीता मिश्रा जी, एक बच्ची आई हुई है और आपको कॉल लगाई थी, कोई भाई साहब उठा लिए हैं, कम से कम इस बच्ची को आर्थिक रूप से सहयोग कर दीजिए। हमारे संस्था में फंडिंग नहीं है, और अभी सभी हम लोग समाज सेवियाँ अपने भी पर्सनल फंड को लगाकर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराए हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप कुछ इस बच्ची को फंडिंग आप कर दें, और बच्ची का नंबर भी उनके पास चला गया है, क्योंकि बच्ची अपने मोबाइल से कॉल की है, तो कर दें और फिर हम लोग जाकर फ्री में उसका फिर केस देख कर आ जाएंगे, मदद करके आ जाएंगे। तो ये मैडम थी जो बोले हैं कि फ्री में तो हम लोग काम कर लेते हैं, जहाँ पे संभव होता है वहाँ पे तो हम कर देते हैं, लेकिन तन मन से हम काम करेंगे। मेरे पास इतना धन नहीं है कि हम धन से ही काम करेंगे। लेकिन इस वीडियो के देखकर आप लोग क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।